हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग क्या सब पढ़े हैं? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या करता है? दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास करे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उस दोनों लाइन के बीच का हम लोग एंगल निकालना सीख चुके हैं और उस दोनों लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है उसका पेयर ऑफ इक्वेशन निकालना भी सीख चुके हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है। ये जो इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये इक्वेशन डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये सर्किल को भी रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है और हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन। आगे जो कर्व हम लोग पढ़ेंगे सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, उसमें देखेंगे कि क्या कंडीशन होता है कि ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी फ़िलहाल हम लोग बस ये देखेंगे ये जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका कंडीशन क्या होगा। क्या करते हैं हम कि ये जो जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, इसको हम लोग एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2hy प्लस 2g प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस मान लेते हैं क्या, केस 1, a नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा करके। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू हो जाएगा -b माइनस 2hy प्लस 2g प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a इंटू by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बाय 2a। ये आ जाएगा हमारा। हम लोग जानते हैं क्या, ये लाइन दो स्ट्रेट लाइन को तब रिप्रेजेंट करेगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये जो रूट के अंदर है ये क्या होना चाहिए हमारा, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा 4h। इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया। ये हमारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। इसको अगर हम लोग क्वाड्रेटिक बना लें y में तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इंटू 4h स्क्वायर माइनस 4ab प्लस y इंटू हो जाएगा 8hg माइनस 8af प्लस 4g स्क्वायर माइनस 4ac। ये आएगा हमारा। ये y में क्वाड्रेटिक हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनांट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट 0 होगा, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका डी हम लोग 0 कर देते हैं, तो इसका डी क्या आएगा, बी स्क्वायर 8hg माइनस 8af का होल स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस 4ab इंटू 4g स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम लोग 8 बाहर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ से 4 4 4 64 हो जाएगा। वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 64 से दोनों तरफ। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, h स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर f स्क्वायर माइनस 2a hgf माइनस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ab जी स्क्वायर माइनस स्क्वायर एच स्क्वायर ए सी प्लस आएगा हमारा ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। ये आएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एच स्क्वायर जी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस टू ए एच जी एफ प्लस ए बी जी स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग ए कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए तो 0 है नहीं, क्योंकि हम लोग केस कंसीडर कर लिए हैं कि ए 0 नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर माइनस 2fgh माइनस ए बी सी इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर ये बात होगा तो ये जो जनरल इक्वेशन है ये क्या करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये बात होगा इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 लीनियर फैक्टर हो जाएगा, और 2 लीनियर फैक्टर हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, ये 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। इसको याद रखना है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल्स टू
0। जब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो यही रिलेशन हमारा आ जाएगा। तो या तो इसको याद रखना है, नहीं तो इस डिटर्मिनेंट को याद रखना है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो जनरल इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री का वो क्या करेगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग केस 1 सॉल्व कर चुके हैं कि ए जब 0 नहीं होगा तो ये जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये कंडीशन आएगा। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, केस 2 कंसीडर कर लेते हैं। क्या केस 2 में कि ए 0 हो जाए लेकिन बी 0 नहीं है, बी 0 नहीं है। ए जब 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, बी वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2hx प्लस 2f प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे y के लिए तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2hx प्लस 2f प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 2hx प्लस 2f का होल स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4b इंटू 2gx प्लस c बाय 2b, ये आएगा। ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट तब करेगा जब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग लीनियर फैक्टर में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करेगा, ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ये इक्वेशन। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4h स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर प्लस 8hf एक्स माइनस 8bg एक्स माइनस 4bc। इसको अगर हम लोग x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें तो 4h स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 8hf माइनस 8bg प्लस 4f स्क्वायर माइनस 4bc, ये आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे तो 8hf माइनस 8bg का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 4h स्क्वायर इंटू 4f स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। ये होगा। यहाँ पे 8 इसको बाहर करेंगे 64 हो जाएगा। ये 4 4 4 64 से हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये h स्क्वायर f स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2hf bg, ये आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस h स्क्वायर f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर bc इक्वल्स टू 0। इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा क्या, h स्क्वायर f स्क्वायर, ये h स्क्वायर और ये f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर f स्क्वायर, क्या बच जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर जी स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, बी कॉमन निकाल लेते हैं। बी कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा, बी जी स्क्वायर माइनस 2hf जी, ये आएगा प्लस क्या होगा हमारा, प्लस ch स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे हम लोग केस कंसीडर किए हैं कि b 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये क्या होना चाहिए कि bg² माइनस 2g। इस इक्वेशन में अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2fgh माइनस bg² माइनस ch² इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आ गया कब, जब ये हमारा a इक्वल्स टू 0 और b 0 नहीं है। तो ये जनरल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री का है वो क्या करेगा, एक दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए कंडीशन क्या आना चाहिए ये, और हम लोग एक कंडीशन ये डिराइव किए थे कि a अगर 0 नहीं है तो ये कंडीशन होना चाहिए। इसमें अगर हम लोग a इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो सेम यही कंडीशन आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन अगर हमको पता है तो इसी कंडीशन से हम लोग पता कर सकते हैं क्या कि ये जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं। अब हम लोग केस थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। क्या केस थर्ड में ले लेते हैं कि a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 एंड h नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो जाए, b 0 हो जाए लेकिन h 0 नहीं है तो क्या होगा हमारा इक्वेशन, ये आ जाएगा 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, h/2 से डिवाइड कर देते हैं। h/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा h² प्लस hgx प्लस hfy प्लस hc/2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ fg जोड़ देते हैं। fg जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा h² प्लस hgx प्लस hfy प्लस fg प्लस hc/2 इक्वल्स टू fg, ये आएगा। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, hx कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा hy प्लस g प्लस, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से f कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा हमारा hy प्लस g इक्वल्स टू fg माइनस hc/2। ये क्या आ जाएगा हमारा hx प्लस f इंटू hy प्लस g इक्वल्स टू fg माइनस hc/2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि LHS हमारा क्या आ गया, दो लीनियर फैक्टर आ गया। अगर RHS 0 हो जाए तो ये क्या करेगा, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए RHS क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब क्या होगा हमारा fg माइनस hc/2 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब 2fg माइनस hc इक्वल्स टू 0 ये आएगा। इसमें हम लोग दोनों तरफ अगर h से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2fgh माइनस hc² इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ पे ch² होगा, ये 0 आ गया। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कंडीशन हम लोग ड्राइव किए थे इसमें अगर हम लोग a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो यही कंडीशन आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि तीनों कंडीशन में अगर हम लोग को ये बात एक पता हो, ये कंडीशन ABC प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन पता है तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि ये जो जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री का वो क्या कर रहा है, दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। ये कंडीशन बस हमको एक कंडीशन याद रखना है।